गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये है कैलेंडर। मैं आज कैलेंडर फिर से पढ़ाऊँगा और कैलेंडर में आपको एक चीज़ बताऊँगा, समान कैलेंडर। सही सुना आपने, समान कैलेंडर। ये बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं समान कैलेंडर क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। क्या है ये बताइए। घड़ी में 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, फिर 5, 6, 7, ऐसे करते करते क्या होता है 12 बजते हैं। और 12 बजने के बाद फिर क्या होता है कि फिर 1 बजता है, फिर 2, यानी क्या होता है, रिपीट होता है। जी हाँ, आप आपने सही सुना। तो ऐसे ही कैलेंडर में भी होता है। कैलेंडर को भी एक व्यक्ति ने बनाया था और मैं बताया था, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि किसने बनाया था कैलेंडर को, किसके नाम पे पड़ा था और कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट वीडियो आप देखेगा तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम में पूछ लेता है कि देखिए क्या ये रहा है क्वेश्चन में, ऐसे कहता है कि मान लीजिए 2021 का कैलेंडर, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करते करते क्या 12 के बाद फिर 1 बजता है घड़ी में। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कैलेंडर में भी होता होगा कि मान लीजिए कि अगर हम 2021 का कैलेंडर संभाल के रखें, मतलब 2021 का कैलेंडर अगर हम उसको अच्छे से रख दें तो फिर किस वर्ष काम आ सकता है। जी आपने सही सुना। मतलब देखिए कितना अच्छा चीज़ है, आपकी पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और पेपर भी देश का बचेगा। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ छोटी सी चीज़ें हैं। कितना महंगा कैलेंडर आता है आपको पता ही है, लेकिन एक बात कहें तो ये सब चीज़ें आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कैलेंडर को अगर 2021 का कैलेंडर आप संभाल के रखेंगे तो आपको फिर किस वर्ष काम आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 29 तारीख को होली था, 29 तारीख को क्या था, होली था। तो फिर आ, फिर किस साल वही दिन, वही तारीख, वही टाइम, वही दिन, वही तारीख, वही टाइम। ठीक है, किस वर्ष फिर होली उसी तारीख को, उसी दिन को पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि मतलब समान कैलेंडर, मतलब 1 साल का अगर हम 2021 कैलेंडर संभाल के रखें तो फिर 1 साल ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें सेम वही दिन पे, उसी दिन पे, उसी तारीख पे, ठीक है, वो त्यौहार जैसे ईद हो जाएगा या दीपावली हो जाएगा। अगर मंगलवार को 5 तारीख को मंगलवार को दीपावली था तो फिर 5 तारीख मंगलवार उसी महीने में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में मान लीजिए 5 तारीख को दिवाली था और दिन रविवार था, तो फिर अक्टूबर के ही महीने में 5 तारीख को रविवार के दिन दीपावली कब पड़ेगा। ठीक आपने सुना है। तो देखिए मैं इस चीज़ को बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, यानी 2021 का कैलेंडर हम संभाल के रखें तो फिर किस वर्ष काम आ सकता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन रखते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं कि 2021 का कैलेंडर फिर किस वर्ष काम आएगा। या इसको भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि 2021 के समान कैलेंडर या वर्ष कौन होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा आपको इस तरीका कि आखिर कैसे हम पता करेंगे कि 2021 से कैलेंडर फिर कब काम आएगा। तो देखिए आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, बस 3 चीज़ें नोट करना है। बस 3 चीज़ें अगर आप नोट कर लेते हैं तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपको 3 चीज़ें क्या नोट करनी है। यहाँ तो मैं लिखता हूँ शेष और यहाँ लिखता हूँ ऐड। ध्यान दीजिएगा, शेष और ऐड। देखिए ये बीच से हटा देता हूँ। शेष मतलब अगर 0 से बचेगा, 1 बचेगा, या 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। तब क्या करेंगे, अगर 0 से बचता है तो हम 28 ऐड करेंगे। अभी मैं इसका रूल बता रहा हूँ, तरीका कैसे हम यूज करेंगे। अगर 1 से बचेगा तो 6 ऐड करेंगे, ठीक है। अगर 2 या 3 से बचता है तो 11 ऐड करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं ध्यान से देख लीजिए। तो कैसे इसको फॉलो करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए
किसी भी वर्ष का कैलेंडर अगर आपसे पूछ रहा है, किसी भी वर्ष का कैलेंडर समान वाला पूछ रहा है, तो क्या करिए, हमको रूल ये है, फर्स्ट रूल, कि उस ईयर में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा फिर से, किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, अगर 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 तो शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि 4 से 4 एक बार कट जाएगा, तो इसलिए 0 बच सकता है, 1, 2, 3 शेषफल बच सकता है। तो इसमें से कोई सा शेषफल बचेगा तो उस वर्ष में उतना हम ये ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए 2021 का हम निकालते हैं। तो 2021 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, 21 उतरेगा 0 और 4 पच्चे 20, एक बचा शेषफल। तो हम क्या करेंगे, एक शेषफल बचा, देखिए 6 ऐड कर देंगे, यानी 2021 में 6 ऐड कर देंगे, तो 6 6 7, 2027, यानी 2021 का कैलेंडर हम संभाल के रखें तो फिर 2027 में क्या होगा, वो कैलेंडर सेम आएगा, यानी वही दिन, वही तारीख, वही दिवस, वही होली, वही त्यौहार, सब कुछ उसी दिन आएंगे, उसी डेट पे आएंगे, उसी दिन पे आएंगे। तो ये सारा चीज़ आप देखिए कितने आसान तरीके से मैं सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और चीज़ नोट में लिख लीजिए, फैक्ट ही पूछ लेता है, हर 28 साल पर, हर 28 साल पर क्या होते हैं, लीप वर्ष समान आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 2028 हमारा लीप वर्ष है ना, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम 28 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, तो 28 जोड़ देंगे तो 8 और 16 का 6 और 2 4 1 5 और 0, यानी 2056 में, 2056 में क्या होगा, सेम वही दिन, वही तारीख, वही डेट और वही दिन, सारा कुछ वही त्यौहार उस दिन आएगा। तो देखिए लीप वर्ष वाला थोड़ा इजी है। लीप वर्ष वाले में क्या करना है, 28, जहाँ भी लीप है 2020 हमारा लीप वर्ष है, तो उसमें भी 28 हम ऐड कर देंगे, यानी उसमें शेषफल कुछ नहीं रहेगा। लीप वर्ष में 4 से भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा, तो 0 शेषफल वाला ये है, 28 ऐड कर देना है। तो 2016 भी लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। अब मैं बता चुका हूँ लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, साधारण वर्ष कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष वाला समान कैलेंडर कैसे पता करेंगे, 28 ऐड कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, साधारण वर्ष वाले में आपको क्या करना है, 1 2 ऐसे ऐड कर देना, 1 आता है तो 6, 2 और 3 आता है तो 11, ऐसे ऐड करने। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखिए 1603 के समान कैलेंडर बताइए। 1603 के समान कैलेंडर मतलब 2016 कह रहे हैं, सॉरी 1603 शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष चलते हैं ना, 100 का डिफरेंस होता है, तो 1600 में कब समान कैलेंडर रहा होगा, तो उसको भी हम पता करते हैं कैसे। तो 1600 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, रूल हमारा है, तो 4 चौको 16 कट गया, 0 उतार लीजिए, 3 से 100 बचा रहा। मैं बताया था कि जब 3 ये 2 या 3 2 और 3 से 100 बचता है तो कितना ऐड करना है हमको, मैं बताया था 11 ऐड कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1603 में 1603 में 11 ऐड करते हैं, 3 1 4 1 1614, सन 1614 क्या होगा, सेम इसके क्या होगा, समान कैलेंडर वाला वर्ष होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसको भी कराता हूं। 2012 के समान कैलेंडर वाला वर्ष बताइए। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 2012 के समान कैलेंडर वाला वर्ष बताइए। तो क्या करेंगे, 2012 में हम 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, 12 0, जब 2 संख्या उतारते हैं तो 0, मैं मैथ वाले में चीज़ बता चुका हूँ, 4 3 12 कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा, यानी 0 शेषफल बचा ना। जब 0 शेषफल बचता है तो क्या करेंगे, 28। हम जानते भी हैं कि 2012 हमारा क्या है, 2012 हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष या
वर्ष। इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, यानी 2012 में 28 ऐड करेंगे, 8 10 0 2 1 3 1 4 2040 इसका साइंस होगा, यानी 2040 में सेम कैलेंडर होगा 2012 का। यानी 2012 का कैलेंडर हम संभाल कर रखें तो फिर 2040 में क्या आएगा, काम आएगा। जी आपने सही सुना। तो देखिए कितने आसान तरीक़ों से, मैं कितने आसान शब्दों में ये चीज़ आपको बता दिया। कितना ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बिना कॉपी के लिखाए भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका लीप वर्ष आएगा 28 ऐड कर देना है, और अगर साधारण वर्ष आता है तो उसमें आपको क्या करना है, सेस्पल के अनुसार, यानी 1 2 3 बचता है सेस्पल, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। देखिए 1947 के समान वर्ष वाला कैलेंडर बताइए, यानी कब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारा चैनल हेल्पफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं फिर लौटूंगा आपके सामने इसी टाइम पे और अच्छे क्वेश्चन के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।